हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी इसके बारे में स्टडी करेंगे। 6 नंबर का हमारा जो लेसन है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल, संचालक और प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करते और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करते कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट लेसन है 6 नंबर का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी देखते हैं इसके बारे में शॉर्ट में। कंपनी मीनिंग है इसका, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस नीड्स ह्यूमन बीइंग टू लुक आफ्टर इट्स फंक्शनिंग एंड डे टू डे एक्टिविटीज। तो इस तरह से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी कानून से निर्माण होती है, कंपनी रूल से निर्माण की जाती है। इस तरह से कंपनी को कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता, तो कंपनी जो नेचुरल पर्सन है उसके उसके तरह काम नहीं कर सकती। तो कंपनी का पूरा जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, वो चलाने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए और कंपनी के जो डे टू डे फंक्शंस है, जो एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। इन एनी अदर केस शेयर होल्डर्स एज ओनर्स वुड हैव फुलफिल्ड दिस ड्यूटी। सो इस तरह से जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, कंपनी के रियल ओनर्स है, और वो अपनी तरफ से कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी का जो डे टू डे फंक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, उसका लुक आफ्टर करने के लिए अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट करते हैं, उसको ही कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड। सो इस तरह से हम देखेंगे। अगला जो हेडिंग है क्या, हिरार्की ऑफ अ कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी का व्यवस्थापन किस तरह से किया जाता है, उसका पदक्रम क्या है, ऊपर कौन रहता है, बीच में कौन रहता है, कौन से कर्मचारी रहते हैं, कौन रहता है। तो सबसे ऊपर है कंपनी के शेयर होल्डर, जो कंपनी के रियल ओनर्स है, और ये अपने जो प्रतिनिधि कंपनी मैनेजमेंट करने अपने तरफ से कुछ प्रतिनिधि कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी का प्रशासन करने के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं, उसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से एक का मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इस तरह से एक पदक्रम है, ऊपर कौन रहता है कंपनी के जो मैनेजमेंट करता है उसके ऊपर। तो सबसे ऊपर है शेयर होल्डर, उसके नीचे है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड लास्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ। अभी इनका सीईओ को किस तरह के कंपनी में रहते हैं, उनके प्रकार क्या है। तो इधर पहला प्रकार दिया है सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विशेष कार्यकारी अधिकारी। देन आगे दिया है सेकेंड नंबर सीएफओ ई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देन COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। CLO चीफ लॉ ऑफिसर, ये कंपनी को लॉ के बारे में पूरा गाइडेंस करता है, डायरेक्ट करता है। CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये बाहर की टेक्नोलॉजी कंपनी में यूज करता है। CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब मार्केट के रिलेटेड जो भी कंपनी के इश्यूज से मैटर है वो देखता है। और बाद में CS दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, इसकी भूमिका बहुत ही अहम है, कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंस है कंपनी सेक्रेटरी। सो इस तरह से जो कंपनी का टॉप लेवल में कौन रहता है, मिडल लेवल पे कौन रहता है, लोअर लेवल पे कौन रहता है, ताकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके और कंपनी आगे जा सके और कंपनी को ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सो इस तरह से टारगेट रहता है। तो इस तरह से ज़्यादा सेलिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो इस तरह से जो शेयर होल्डर से अपने तरफ से अपने प्रतिनिधि अपॉइंटमेंट करते हैं ताकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है अच्छी तरह से हो सके, उनको ही कहा जाता है डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव जैसे काम करते और कंपनी मैनेज करते। तो हम डायरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। डायरेक्टर्स मतलब संचालक कंपनी के। मीनिंग इसका देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर्स मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। सो डायरेक्टर्स कौन है? सो एक ऐसा संचालक का जिसका अपॉइंटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की जाती है, वो संचालक दैट इज डायरेक्टर्स या संचालक। Simply speaking, director is a person appointed to manage, direct, supervise the affairs of a company. So इस तरह से इधर शॉर्ट में उन्होंने दिया है कि डायरेक्टर्स कौन है, एक पर्सन ऐसा है जिसका डायरेक्टर जैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है कंपनी में, एक डायरेक्टर जैसे अपॉइंटमेंट की जाती है कंपनी मैनेज करने के लिए, कंपनी को मार्गदर्शन करने के लिए और कंपनी में सुपरवाइज करने के लिए, और जो कंपनी का जो अफेयर्स है रोज के रोज उनका सुपरवाइज करने के लिए और जो एम्प्लॉयज़ है उनको डायरेक्ट
डायरेक्ट करने के लिए और कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। सो इस तरह से डायरेक्टर से अगला हेडिंग है प्रोविजंस एंड रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। सो जो संचालक या जो डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंटमेंट की जाती है उनके अपॉइंटमेंट के जो अकॉर्डिंग रूल्स से और जब जो प्रोविजन से वो इधर दिए कि रूल के हिसाब से प्रोविजन के हिसाब से एक व्यक्ति की डायरेक्टर जैसे अपॉइंटमेंट की जाती है। तो कंपनी एक्ट में सेक्शन दिया है, सेक्शन 149 ऑफ द कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन दिया है क्या 149 में क्या किस तरह से एक व्यक्ति की डायरेक्टर जैसे अपॉइंटमेंट की जाती है रूल के अकॉर्डिंग, जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। तो इधर पहला उन्होंने रूल्स दिया है कि कंपनी किस तरह से डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट करती है। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। एक व्यक्ति ही खाली कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। इट मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और फर्म कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। खाली एक इंडिविजुअल या पर्सनल व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है एक रूल से। सेकेंड इधर दिया है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कौन से कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए उसके बारे में रूल्स दिया है। टाइप्स ऑफ कंपनी इधर दिया है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी रहेगी तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करनी चाहिए उस पब्लिक कंपनी ने। प्राइवेट कंपनी रहेगी तो कम से कम 2 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने चाहिए। 1 पर्सन कंपनी रहेगी तो जो है एक ही डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो मालिक है वही कंपनी का डायरेक्टर रहता है, वो सब कुछ रहता है, डायरेक्टर, मैनेजर, कंट्रोलर। तो 1 मैन शो है तो 1 पर्सन कंपनी को एक डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकते, वो मालिक खुद डायरेक्टर रहता है। तो थर्ड इधर रूल्स दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अप टू 15 डायरेक्टर्स आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड। सो जो भी है एक व्यक्ति एक डायरेक्टर्स ज़्यादा 15 कंपनी का डायरेक्टर्स बन सकता है, उसका 15 कंपनी में डायरेक्टर जैसे वो काम कर सकता है। इफ़ अ कंपनी रिक्वायर मोर देन 15 इट शुड पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। सो कौन सी भी कंपनी ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स अपने कंपनी में अपॉइंटमेंट कर सकती है। जैसा कंपनी का साइज रहेगा, जैसा कंपनी का जो ट्रांजेक्शन है उसका जो नेचर रहेगा, उसके हिसाब से कंपनी अपने डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करती है। ज़्यादा हर कंपनी 15 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर सकती है, लेकिन 15 से ज़्यादा जब डायरेक्टर्स कंपनी को चाहिए तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ता है और आगे जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी अपॉइंटमेंट कर सकती है। प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ द कंपनी शाल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। जो भी कंपनी दिया है जिस कंपनी को कम से कम एक वुमन डायरेक्टर चाहिए। तो ऐसे कौन सी कंपनी जो प्रिस्क्राइब क्लासेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है या उससे ज़्यादा रहेगा, तो एटलीस्ट जो प्रिस्क्राइब क्लास का कंपनी रहेगी तो एटलीस्ट उन्होंने एक वुमन डायरेक्टर, एक महिला संचालक की नियुक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट इधर रूल्स दिए है, प्रोविजन दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स के बारे में। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो एक आर्थिक साल में जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें का एक डायरेक्टर्स कोई भी कम से कम भारत में 182 डेज उन्होंने रहना चाहिए, तो वो डायरेक्टर जैसे काम कर सकता है। सो इस तरह से 182 डेज एक जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स है टोटल उसमें का एक डायरेक्टर कम से कम 182 डेज भारत में रहना चाहिए रूल से। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शुड हैव 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर जो भी पब्लिक कंपनी जिसका लिस्टेड हुआ है, जिसकी नोंदनी हुई है, तो उनके जो भी टोटल डायरेक्टर्स है उनमें से 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऐसे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो इस तरह से रूल से 7 इधर दिया है अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनी एट द सेम टाइम। सो कौन सा भी एक व्यक्ति जो कंपनी का डायरेक्टर है वो एक व्यक्ति 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। द एक्ट आल्सो स्टेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर इज 10 ओनली। सो पब्लिक कंपनी रहेगी तो कम से कम एक डायरेक्टर्स 10 कंपनी का डायरेक्टरशिप बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। तो लेकिन दूसरी कंपनी रहेंगी तो कम से कम वो
वो मैक्सिमम 20 का कंपनी का संचालक बन सकता है एक डायरेक्टर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी रहेगी तो 10 पब्लिक कंपनी का संचालक बन सकता है, वो इसको अलाउड रूल्स है। सो इस तरह से डायरेक्टर्स के बारे में रूल दिए, क्या एक डायरेक्टर होने के लिए कौन से प्रोविजन से रूल्स है लॉ में दिए। हु कैन बी द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर्स कौन बन सकता है। द पर्सन शुड फुलफिल दी 2 कंडीशंस टू बी एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर। सो कौन सा भी एक व्यक्ति के जो नीचे जो कंडीशन दिया है, जो क्राइटेरिया दिया है, वो उन्होंने धारण करना चाहिए, तो वो व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर्स बन सकता है। पहला इधर दिया है ओनली एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप, कौन सा भी एक इंडिविजुअल पर्सन पर्सनली कंपनी के पास डायरेक्टर बनने के लिए या जो डायरेक्टरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकता है इंडिविजुअल पर्सन, तो खाली एक पर्सन ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। सेकंड क्राइटेरिया इधर दिया है पर्सन शुड हैव बीन अलॉटेड और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास या उसको जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो संचालक ओळख क्रमांक है वो उनको मिलना चाहिए, तो वो कंपनी का डायरेक्टर जैसे काम कर सकता है। तो इस तरह से ये डायरेक्टर्स है और उसके जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में, उसके जो क्राइटेरिया उसके बारे में रूल्स दे